कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। कंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थानीय होटल में उप विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रोडक्ट मैनेजर अरुण जग्गी, विशिष्ट अतिथि प्रोडक्ट मैनेजर कुलदीप सेंगर, रीजनल प्रमुख नीरज कुमार, एरिया मैनेजर अनिल मालाकार एवं जिला वितरक गणेश वासने ने गणेश जी के समक्ष दीप जलाकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विक्रेताओं से कहा कि किसानों के साथ मिलकर उनकी उन्नति व विकास पर ध्यान केंद्रित कर पर्यावरण के अनुकूल बायोलॉजिक नैनो टेक्नोलॉजी से बने उत्पादों, सुपरवाइजर व घुलनशील फर्टिलाइजर उत्तम प्रमाण के प्रयोग से अवगत कराएं, जो मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों को निकालकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ने कहा, विचारणीय यह है कि हम जमीन से जितनी पैदावार ले रहे हैं, क्या हम उसकी उत्पादक क्षमता बनाए रखने हेतु ठोस प्रयास कर रख पा रहे हैं। उत्तम का योगदान संपूर्ण कृषि का समाधान कंपनी उपलब्ध करा रही है। किसान इसके प्रयोग से लाभान्वित होकर खुशहाल बने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज हमारे जो देश के हालात है ना, उसमें अभी पिछले दिनों आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जताई थी कि हमारे देश में रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसका कारण है कि रासायनिक खादें सस्ती हैं, किसान को इजीली उपलब्ध है, तो उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे 2 बैग यूरिया की जरूरत है, वहाँ पे 4 बैग 6 बैग के यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी कंपनी का जो प्रयास है कि इसको कैसे संतुलित किया जाए, कैसे कम किया जाए। खेती के लिए रासायनिक खाद के अलावा आपका जैविक खाद और दूसरे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपके जो मिट्टी की जो ओरिजिनल चीज है वो मेंटेन रहे और उसमें एरेशन, हवा और पानी का निकास वो प्रॉपर हो और न्यूट्रिएंट भी साथ में उनको मिलता रहे। जिससे कि क्या है कि जो जमीन की जो दशा खराब नहीं हो, जमीन आपका खराब होने से बच जाए, जो नुकसान जो धरती को हो रहा है वो रुक जाए। देखिए, किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, विज्ञान के थ्रू कोई भी नया आविष्कार है, तो हम इन खुदरेता विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को वो उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिससे जो है किसानों की लागत कम हो खेती में और उन्हें पैदावार अच्छी मिले। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के टाइम पे जो रासायनिक खादों का दुरुपयोग है, एक्सेस उपयोग है, उस पे किसी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए और किसान जो है संतुलित खाद की तरफ चले, जिससे किसान की जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा उपलब्ध बना रहे। किसान जमीन जो है लंबे समय तक किसान की उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे और किसान को लंबे समय तक वो उपजाऊ बनी रहे जमीन। ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। किसान ज्यादातर खाद का यूज करते हैं, तो इसका यूज करने से किसान को क्या फायदा होगा? देखिए सर, आज के जो सेमिनार के अंदर मेन हमारा पर्पस रहा है वो ये रहा है कि किसी तरीके से बैलेंस फर्टिलाइजेशन, संतुलित खाद के माध्यम से हम आगे का खेती करवा सकें। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में किसान को, वो ये चैलेंज है कि मृदा की जो हमारी धरती माँ है, जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि अनबैलेंस्ड यूज यूरिया, डीएपी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिनको डॉलर से खरीदना पड़ता है बाहर से। हमने जो 2 खाद अभी ये उपलब्ध करवाए हैं, एक बायो फर्टिलाइजर सुपरवाइजर है, एक उत्तम परिणाम है, जिसमें फास्फोरस के साथ साथ आपको 6 अन्य सूक्ष्म तत्व भी अवेलेबल हैं। इनसे हमारी कोशिश ये है कि किसान कैसे अपनी मृदा का ख्याल रख सके और बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ हम जा सके, जिसके कारण अल्टीमेट जाकर हमारा पर्पस क्या है कि किसान की इनकम जो है वो कैसे बढ़ सके और आज की डेट में जो आधुनिक युग चल रहा है, डिजिटल युग चल रहा है, उसके अंदर में किसान को कैसे फायदा हो सके। धन्यवाद। देखिए, किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, विज्ञान के थ्रू कोई भी नया आविष्कार है, तो हम इन खुदरेता विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को वो उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिससे जो है किसानों की लागत कम हो खेती में और उन्हें पैदावार अच्छी मिले। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के टाइम पे जो रासायनिक खादों का दुरुपयोग है, एक्सेस उपयोग है, उस पे किसी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए और किसान जो है संतुलित खाद की तरफ चले, जिससे किसान की जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा उपलब्ध बना रहे। किसान जमीन जो है लंबे समय तक किसान
की उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे और किसान को लंबे समय तक वो उपजाऊ बनी रहे जमीन। ये हमारा मेन उद्देश्य है।